क्या तुम्हें पता है कुछ लोग महीनों तक पैसे जमा करते हैं जस्ट टू बाय अ डिज़ाइनर कुर्ता या फिर कोई हाई एंड परफ्यूम, जबकि वही ऑफ़र या वही कुर्ता या वही उसको परफ्यूम बहुत कम रेट्स में और कभी-कभी तो उससे ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। बट वो लग्ज़री ब्रांड से कि ही क्यों परचेज़ करते हैं? ये नॉट जस्ट अबाउट द प्रोडक्ट। लग्ज़री ब्रांड्स प्रोडक्ट सेल नहीं करते, दे सेल द फीलिंग, दे सेल द 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स they use to manipulate you and even brainwash you to buy their products, buy their expensive products. So, in this video, I'll share exactly the 6 strategies the luxury brands use to influence or brainwash you to buy their products or services. इसमें एक ट्विस्ट भी है। इसमें तुम्हारा फ़ायदा क्या है? अगर तुम एक सर्विस बेस्ड बिजनेस हो या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो, तुम या सर्विस बेचते हो, प्रोडक्ट बेचते हो, तुम जो भी करते हो, तुम रीसेलर हो, तुम्हारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम ऐसी साइकोलॉजिकल सेल्स की टिक्स ट्रिक्स सीखो, जिससे तुम अपने कस्टमर को बाय करने पे मजबूर कर सको और मैनिपुलेट करो उससे। अब ये डार्क साइकोलॉजी तो नहीं है, बट ये ऐसी साइकोलॉजी है जो ह्यूमन नेचर को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो चलो, हाय, आई एम हसान रूमी, a business owner with years of experience in sales and marketing, especially when it comes to creating beautiful sales copy, persuasive sales copy, and high converting websites. I've spent years experimenting different marketing strategies, sales techniques, and learning from the best. So I am here to share what I have learned with you. और मैं अपनी मिस्टेक्स भी तुम्हारे साथ शेयर करूँगा ताकि तुम उनसे सीख सको और उन मिस्टेक्स को ना दोहराओ। ठीक है? तो चलो हम 6 ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ या फिर सेल्स की परसुएसिव टेक्निक सीखते हैं, जो लग्ज़री ब्रांड्स अपने बायर्स को, अपने कस्टमर्स को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं कि वो उनके हाई एंड और प्रीमियम प्राइस्ड प्रोडक्ट्स खरीद सकें। चलो, लेट्स गेट इनटू इट। स्ट्रैटेजी नंबर 1, स्कार्सिटी एंड एक्सक्लूसिविटी। फोमो। फोमो का मतलब पता है? द फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मैं एग्जांपल देता हूँ एक। गुल अहमद का नाम सुना है? गुल अहमद हर ईद पे अपने फेस्टिव कलेक्शंस, लिमिटेड एडिशन कलेक्शंस लेके आता है, जो कि ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सेल आउट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द मार्केट देमसेल्व्स एज एक्सक्लूसिव। शॉपर्स फियर मिसिंग आउट एंड दे रश टू ग्रैब देयर फेवरेट डिज़ाइंस। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो लॉन्ग लाइन्स में लगते हैं और इवन के उनकी ऑनलाइन जो स्टोर्स होते हैं उनको क्रैश कर देते हैं ट्रैफिक से। ये फ़ायदा होता है एक्सक्लूसिविटी और स्कार्सिटी का। एक फैक्ट शेयर करता हूँ। 2023 में जो गुल अहमद का फेस्टिव कलेक्शन था, वो ऑलमोस्ट घंटों में, मैं दिन की बात नहीं, घंटों में सेल आउट हो गया था। और उनके जो कस्टमर्स थे, वो स्क्रीनशॉट्स लगा रहे थे, पोस्ट कर रहे थे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे, और वो स्क्रीनशॉट उसके फील्ड परचेस के थे। आप खुद ही देख सकते हैं कि एक दिन में उनकी कितनी सेल्स हुई होंगी फेस्टिव कलेक्शन से। सो दैट इज़ द पावर ऑफ स्कार्सिटी। तो अब तुम्हारा सवाल ये भी होगा कि तुम कैसे कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। लेट्स से तुम एक होम बेस्ड बेकरी हो सब, चलो, ठीक है। अब तुम घर पे केक्स बनाते हो या बनाती हो, ठीक है। तो तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? यू कैन पुट आउट अ मैसेज और मार्केट योर बिजनेस एज कि इस ईद पे ओनली 5 स्लॉट्स आर लेफ्ट फॉर कस्टम डिज़ाइंस ऑफ केक्स। इससे एक्सक्लूसिविटी बढ़ेगी, स्कार्सिटी बढ़ेगी, योर कस्टमर्स विल fear ऑफ मिसिंग आउट। सो दैट्स वन वे एंड देयर आर लॉट ऑफ वेज। तो तुम ए बी टेस्टिंग कर सकते हो, जैसे तुम कभी इस तरह की मार्केटिंग करो कि तुम्हारी स्कार्सिटी है, कभी इस तरह की मार्केटिंग करो कि तुम्हारे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और तुम उन पे प्रोवाइड इतना नहीं कर पा रहे, और इस तरह से स्कार्सिटी भी बढ़ेगी और तुम्हारी अथॉरिटी भी बढ़ेगी कि तुम्हारे पास बहुत कस्टमर्स आते हैं इस तरह से। ठीक है, भले ना आ रहे हो, बट तुम ऐसे मार्केट करो। ठीक है, अब चलते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 पे। स्ट्रेटजी नंबर 2, सोशल प्रूफ। व्हाट इज सोशल प्रूफ?
These are the reviews and testimonials of your customers, of your happy customers. देखो भाई, जो तुम्हारे कस्टमर्स हैं और जो तुम्हारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो लोग जो तुम्हारे अभी कस्टमर्स नहीं हैं बट तुम्हारे सोशल मीडिया पे आए हैं, वो तुम्हारी सर्विस को देख रहे हैं। उन वो जब उन कस्टमर्स के बारे में देखेंगे कि वो कस्टमर्स कितने हैप्पी है तुम्हारे साथ काम करके, तो उनका ट्रस्ट खुद ब खुद बिल्ड होगा। इंस्टेड ऑफ यू सेइंग कि मैं मेरी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं, तुम जब अपने कस्टमर से कहलवाओगे कि हाँ भाई, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और बिफोर एंड आफ्टर तुम पिक्चर्स लगाओ अपनी, और इस तरह से तुम अपने कस्टमर्स के लिए काम करो, और इस तरह से तुम अपने कस्टमर्स को जो प्रोवाइड कर रहे हो वो हैप्पी हो रहे हैं, और तुम उनको इनकरेज करोगे, तुम्हारे लिए वो एक छोटी सी टेस्टिमोनियल वीडियो बना ले या फिर रिव्यू वीडियो बना ले, जिसमें वो तुम्हारी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से तुम इन्फ्लुएंसर्स को भी टारगेट कर सकते हो, और डिफरेंट नीशेस में तुम टारगेट कर सकते हो हर तरह के लोगों को। ठीक है, और इसकी एग्जांपल मैं एक देता हूँ खादी की। अब खादी क्या करता है? खादी यूजेस द यूजर जनरेटेड कंटेंट, they use the influencers, they use their happy customers, and all over their page तुम जाओ इंस्टाग्राम पे खोल के देखो ज़रा। खादी uses the customer testimonials and reviews to make their products incredibly higher in status, and by doing so they place themselves as incredibly trusted source of like what does Khadi said? Sorry, they sell clothes. Yes. सो व्हाटएवर योर इंडस्ट्री इज़, तुम इसका यूज़ कर सकते हो और अपने कस्टमर से रिव्यूज़ मांगो, और उनके रिव्यूज़ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पुट करो, और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी पुट करवाओ, जैसे टैग करते हैं। तुम उनसे इस तरह से बोल सकते हो कि टैग अस इन योर बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर टू गेट फीचर्ड इन आवर पेज। इस तरह से तुम्हारा भी ट्रस्ट बिल्ड होता रहेगा, और उनको भी एक फ़ायदा होगा कि वो तुम्हारे पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बोथ द पार्टीज हैव a reason to post, and so that is why social proof is very important, and every business should do this. Okay, let's drop to strategy number 3. Strategy number 3, authority. Authority क्या होता है भाई? Authority is personal branding and personal values शेयर करना अपना, और अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जुनेद जमशेद इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। जुनेद जमशेद क्यों बिकता है? आई थिंक इट्स यूनिक सेल, हर बिज़नेस का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट तो होता ही है, और इस बिज़नेस का यूनिक सेलिंग पॉइंट है द पर्सनल ब्रांडिंग ऑफ जुनेद जमशेद। जुनेद जमशेद की अथॉरिटी, इसका इस्लामिक वैल्यूज़ शेयर करना, और इसका पहले से ही जैसे उसने पहले वो गिटारिस्ट था और म्यूजिशियन था, उसके बाद उसका कन्वर्ट होना और पूरा इस्लामिक वे में आना, उसका मतलब मौलवी बन जाना। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कभी उनके एड्स में तो मैं औरत नहीं दिखेगी, या फिर उनकी शक्लें अगर होंगी तो कवर्ड हो जाएंगी। इस तरह से उनकी इस्लामिक वैल्यूज़ पे कभी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और यही उनकी पर्सनल ब्रांडिंग का राज है। और इसी वजह से उनका ब्रांड इतना आगे बढ़ चुका है कि हर हाउस होल्ड में मिड ईयर जो बर्थडे गिफ्ट्स या हो जाते हैं, वेडिंग गिफ्ट्स में जुनेज़म से हाउस होल्ड नेम बन चुका है अब तो। और उनके एक तो राज़ यही है कि उनकी पर्सनल ब्रांडिंग, दूसरा कि जो भी कोई सेलिब्रिटी या फिर क्रिकेटर या फिर इस तरह के स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं, वो उनकी जब भी कोई प्रोडक्ट लगाते हैं, प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, तो वो और अथॉरिटी बिल्ड होती है मार्केट प्लेस में। तो इस तरह से तुम भी अपने अथॉरिटी कैसे बिल्ड कर सकते हो? लेट्स से यू आर अ वेब डेवलपर फ्रीलांसर। तो तुम अपने प्रीमियम जो वेबसाइट तुमने कुछ किसी बड़े ऐसे ब्रांड को या फिर किसी ऐसे बिज़नेसेस को जो तुमने बेची हुई हैं, जो ऑलरेडी उनकी मार्केट प्लेस में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी बिल्ड हुई हुई है, तो उनको तुम शोकेस कर सकते हो, अपने अवार्ड शोकेस कर सकते हो, ताकि तुम्हारी अथॉरिटी बिल्ड हो इन द मार्केट प्लेस। और इस तरह से तुम अपने ब्रांड को एक पर्सनल ब्रांडिंग में भी ला सकते हो। अच्छा, तुम्हें अगर पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो ये एक पूरा एक टॉपिक है, और इस पे हम लोग बहुत लंबी डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर चाहिए इस पे वीडियो तो कमेंट डाउन बिलो, और आई श्योरली मेक अ वीडियो अबाउट इट। ठीक है, तो अब चलते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 4 पे। स्ट्रैटेजी नंबर 4,
क्रिएटिंग इमोशनल कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर कस्टमर्स। भाई इमोशनल कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये तुम कैसे बना सकते हो, जैसे कि स्टोरी ब्रांडिंग एक बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है। और इसके बारे में मैंने डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो इस वीडियो में इतना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अपने कस्टमर्स को तुम इमोशनली टारगेट कर सकते हो अपनी ब्रांडिंग में, अपनी मार्केटिंग में। अब वो तुम कैसे कर सकते हो, वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, जो आई बटन पे आ रही होगी। तुम उस वीडियो को जाके देख लेना, इस वीडियो के बाद तुम्हें डिटेल में वो समझ में आ जाएगा। लेकिन वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस कभी भी नहीं करना। और चलो अब चलते हैं स्टडी नंबर 5 पे। स्टडी नंबर 5, रेसिप्रोसिटी। व्हाट इज़ रेसिप्रोसिटी? जैसे तुम अपने कस्टमर को कंसिस्टेंटली लॉयल बना सकते हो। और वो किस तरह करना है कि पहले फर्स्ट टाइम कस्टमर्स को कुछ ना कुछ फ्री सैंपल्स देके, जैसे कि तुमने वो देखा होगा सफ़ायर। सफ़ायर अपने कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स हर बार प्रोवाइड करता रहता है, हर फर्स्ट कस्टमर को, या फिर हर कस्टमर को जो उसका प्रोडक्ट बाय करता है। और इससे क्या होता है, इमोशनल कनेक्शन भी बिल्ड होता है साथ साथ, और साथ-साथ उनको एक फीलिंग ऑफ लॉयल्टी भी शो होती है कि हम एज़ अ बिज़नेस अपने कस्टमर्स के बारे में सोचते हैं। और इससे क्या होता है कि उनके ऊपर एक एज़ अ एहसान हम कर रहे होते हैं कि हम उनको फ्री में कुछ सैंपल्स दे रहे हैं और उनसे वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। प्लस इसमें हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है कि वो उस एहसान को वापस करने के लिए, वो हमसे ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी है, और इसे लोग हर बार यूज़ करते हैं कि हम किसी पे छोटा-मोटा एहसान करें और वो बदले में हम पे कोई बड़ा एहसान कर दे, ठीक है? तो इस तरह ये समझाने का तरीका है एक। और इस तरह से तुम कोई भी अपने प्रोडक्ट का फ्री सैंपल दे सकते हो, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो कोई सर्विस अपनी बिज़नेस की कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो सॉल्व करती है अपने तुम्हारे कस्टमर का, वो तुम अब एज़ अ फ्री सैंपल तुम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से तुम अपनी सर्विस या फिर अपने प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस में इस रेसिप्रोसिटी रूल का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट बेस को बढ़ा सकते हो, और लॉयल कस्टमर्स जिनको कहते हैं, वो तुम अपने बिज़नेस में लेके आ सकते हो, जो कि बार-बार तुमसे ही परचेज़ करें और किसी और के पास ना जाए, ठीक है? तो चलो अब चलते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 6 पे। और ये लास्ट स्ट्रैटेजी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी नंबर 6, प्राइस एंकरिंग। प्राइस एंकरिंग क्या होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ को पहले दिखाएँ, पहले ऐसी चीज़ को शोकेस करें जो कि प्राइस में बहुत हाई हो। जैसे कि एक ब्रांड है, मुझे उसका नाम अभी ज़हन से निकल गया, बट एक ब्रांड है जो अपने जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनके लाखों में उनके प्राइसेस हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स की। और फिर जो उनकी जो लो प्रोडक्ट जो प्राइसिंग है, वो जैसे 7-8 हज़ार का एक कुर्ता बेचते हैं वो। मतलब 7-8 हज़ार का कुर्ता भी बहुत महँगा है, लेकिन उसके मुकाबले में जब वो लेके आते हैं 7,000 का कुर्ता लाखों के मुकाबले में, तो वो कंपैरेटिवली बहुत कम लगता है। और क्योंकि वो अपने आप को ब्रांड एज़ अ ब्रांड भी सर्व कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, तो इस तरह से उनका ब्रांड नेम भी बढ़ता है, और इस तरह से लोग ब्रांड परचेज़ करते हैं। और रेसिप्रोसिटी रूल को देख के वो बस फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, जैसे मैंने तुम्हें फोमो समझाया, वही देख के, और उनको एक डील ऐसी पसंद आ रही होती है कि उनको लग रहा होता है कि भाई उनको बहुत अच्छा बार्गेन मिल रहा है। बट एक्चुअली ये जानबूझ के कस्टमर्स के लिए हम वो ब्रांड्स करते हैं, ताकि उनको एक फ़ील आए कि भाई ये लोग तो बेवकूफ़ हैं। असल में उनको ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है, ठीक है? तो इसमें तुम क्या कर सकते हो अपने बिज़नेस के लिए? तो फ़र्ज़ करते हैं तुम क्लोथिंग ब्रांड हो और तुम्हारा ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर में तुमने सबसे ऊपर जो फ़ीचर्स करनी है प्रोडक्ट्स, वो करनी है जो टॉप टियर प्रीमियम प्रोडक्ट्स है तुम्हारी, जो बहुत हाई प्राइसिंग में तुमने रखनी है। उसके नीचे आके और कम, उसके नीचे आके और कम। मतलब वो उसी ब्रांड से परचेज़ कर रहे हैं, बट उनको कम प्राइस में जो कुछ मिल रहा है, तो वो उसको ही प्रेफ़र करेंगे, और ऐसे तुम्हारा प्रोडक्ट भी बिकता रहेगा, लॉयल कस्टमर्स भी आते रहेंगे। और इस तरह से तुम साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को बाय करने में, ठीक है? तो ये हो गई वो 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो तुम अपने बिज़नेस में इस्तेमाल कर सकते हो फॉर
ब्रिंगिंग लॉयल कस्टमर्स। और ये सिर्फ मैनिपुलेशन टेक्निक्स नहीं है, इनमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज भी हैं, जिस तरह से स्टोरी ब्रांडिंग का मैंने बताया। तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना है, ठीक है। तो एक और मेरे पास ऑफ़र है तुम्हारे लिए। अगर तुम पर्सनली मुझसे 30 मिनट के लिए बात करना चाहते हो, तो कैसा होगा? तुम्हारे बिज़नेस, तुम्हारे प्रोडक्ट सेलिंग बिज़नेस हो या सर्विस बेस्ड बिज़नेस हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इन स्ट्रैटेजीज़ को तुम्हारे अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करने में, और कैसे तुम एक-एक स्ट्रैटेजी को सही तरीके से अपने बिज़नेस में यूज़ कर सकते हो। आई एम ऑफरिंग अ 100% फ्री 30 मिनट स्ट्रैटेजी सेशन विद पर्सनली विथ मी, और उसमें तुम्हें सॉरी, उसमें तुम्हें हर एक चीज़ मैं डिटेल में गाइड करूँगा कि तुम अभी किस स्टेज पे हो और तुम कहाँ से कहाँ लेके जाना है। उसमें तुम्हारे गोल सेटिंग होगी, उसमें तुम्हारे एक-एक चीज़ इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और उसमें एक और चीज़ है, तुम्हारी वेबसाइट अगर वो नहीं बनी हुई तो वो भी तुम उसमें डिस्कस कर लेंगे हम लोग। मैं तुम्हें फ्री सैंपल वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? तो चलो अब चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो भी मिस नहीं करना। और इस वीडियो के बाद तुम जो देखोगे वीडियो, वो है स्टोरी ब्रांडिंग के ऊपर, जो तुम यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो और वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।